हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे होम साइंस के सब्जेक्ट एक्सटेंशन एजुकेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षण एक डैश पद्धति है। तो प्रसार शिक्षण जो है एक व्यवहारिक शिक्षण है, एक व्यवहारिक शिक्षण पद्धति है। सेकंड क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षण पद्धति में विशेष महत्व है। तो प्रसार शिक्षण पद्धति में विशेष महत्व होता है नमनीयता का। नमनीयता को इंग्लिश में कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि अगर हम किसी चीज में जो भी हम प्रसार शिक्षण यूज कर रहे हैं, अगर हम उसमें कुछ चेंजेस लाना चाहें तो थोड़ा बहुत अगर हम चेंज कर दें तो उसका कोई बैड इफेक्ट ना पड़े हमारे कार्यक्रम पर। तो फ्लेक्सिबिलिटी माने होता है कि थोड़ा बहुत हम उसमें चेंजेस कर सकें या कुछ मॉडिफाई करा जा सके उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार की विधियां प्रसार कार्यकर्ता के लिए उतनी ही आवश्यक होती हैं जितनी एक मैकेनिक के लिए मशीन, रिंच, पेचकस, खन और हथौड़ा आवश्यक होता है। यह कथन किसका है? तो यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। तो ये कथन जो है वो है एर्नस्ट मिंजर का है। तो आप इसे ऐसे ही याद कर सकते हैं, एर्नस्ट मिंजर की ऐसा मंजर। एर्नस्ट मिंजर मतलब ऐसा मंजर हमने बहुत बार देखा है जिसमें कोई मैकेनिक है और उसके हाथ में मशीन है, रिंच है, पेचकस, घन, हथौड़ा। तो ऐसा मंजर मैंने कई बार देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा में पहला चरण है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आते हैं। स्टेप पूछ लेता है कि कौन सा फर्स्ट स्टेप है, कौन सा लास्ट है। तो प्रसार शिक्षा में जो पहला चरण होता है वो अटेंशन होता है। तो यहाँ पर आप देख लिए, फर्स्ट स्टेप होता है अटेंशन होता है, फिर होता है इंटरेस्ट होता है, फिर डिजायर होता है, फिर कन्विक्शन होता है, फिर एक्शन होता है, फिर सेटिस्फेक्शन होता है। जो कोई भी प्रोग्राम हम करते हैं तो उसमें सबसे लास्ट में ही हमें सेटिस्फेक्शन या संतुष्टि सबसे लास्ट में ही हमें मिलती है। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोग्राम पर पहले अटेंशन देते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, अटेंशन है। और लास्ट कौन है, सेटिस्फेक्शन। 6 नंबर पे सेटिस्फेक्शन है और स्टार्टिंग में अटेंशन है। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, SAC। तो सक DID, डी जो है ए पे करती हैं, सक दी ए पे करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा संपर्क जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं जिनसे कार्यकर्ता सभाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि के द्वारा संपर्क स्थापित करता है, कहलाता है। तो ऐसा जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं उन्हें हम लोग ग्रुप या सामूहिक संपर्क कहते हैं। ग्रुप कॉन्टेक्ट या सामूहिक संपर्क कहते हैं। इसमें जो है मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं, इसमें मैक्सिमम जो है 20 लोग हो सकते हैं ग्रुप कॉन्टेक्ट में। और व्यक्तिगत संपर्क क्या होता है, इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट। इंडिविजुअल में क्या होता है कि हम किसी से किसी पर्टिकुलर किसी एक ही व्यक्ति से जाके उससे मिलते हैं, चाहे उसके घर पे मिलते हैं या पर्टिकुलर किसी को हम लेटर लिखकर उससे कांटेक्ट करते हैं या उसके जो है फार्म पे जाके या खेत पे जाके उससे कांटेक्ट करते हैं। तो ये व्यक्तिगत संपर्क में आ जाएगा। विराट में क्या होता है कि हम किसी बहुत बड़े जन समुदाय से जाके मिलते हैं। तो इसमें संख्या नहीं दी रहती, इसमें दिया रहता है कि बहुत बड़े स्तर पर हम किसी जन समुदाय से मिल रहे हैं या किसी समूह से जो जिसका लेवल जो है बहुत ही बड़ा है, तो वो हो जाता है विराट संपर्क। और इसमें क्या रहता है, आपको डिजिट दी रहेगी, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति रहेंगे या मैक्सिमम 20 लोगों से जिसमें संपर्क करते हैं, वो आपका ग्रुप हो जाता है, ग्रुप कॉन्टेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार कार्य आरंभ करते समय ध्यान रखना चाहिए। तो प्रसार कार्य आरंभ करते समय हमें संस्कृति का, भाषा का, रीति रिवाज, इन सभी का ध्यान देना चाहिए, उपयुक्त सभी का देना चाहिए। क्योंकि जैसे कि हम कोई भाषा यूज कर रहे हैं और पता चला हम उन्हें इंग्लिश में कोई चीज समझा रहे हैं और वहाँ के गाँव के लोगों को इंग्लिश आती ही नहीं है और वो हिंदी में बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो इस वजह से हमें ध्यान देना होगा कि लैंग्वेज जो हम वहाँ पे यूज कर रहे हैं तो वो ग्रामीण वासियों के अकॉर्डिंग हो और उनकी जो भी भाषा है उसी के अनुसार हम उनके बात करें। और संस्कृत को ध्यान देना चाहिए, रीति रिवाज पर ध्यान देना चाहिए। ये है आपका प्रसार शिक्षण विधियों का जब हम चयन करते हैं तो किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, तो उसी में ये भी आगे आ जाके आपको बताएगा। यहाँ पे देखिए कि उनके सामाजिक स्तर को जो है ध्यान में रखकर ही प्रसार शिक्षण विधियों का चयन करना चाहिए। जैसे कि वहाँ के स्थानीय सामाजिक मूल्य उनका कैसा है, समुदाय की मनोवृत्तियाँ कैसी हैं या परंपराएं या उनका कल्चर कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग हमें उनसे बातें करनी चाहिए और अपनी जो भी प्रसार शिक्षण विधियाँ उनका चयन करना चाहिए। उनकी आस्थाएं, उनका रिलीजियस कैसा है, उसी के अनुसार ही हमें कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो दूरदर्शन के द्वारा संपर्क कहलाता है। तो जब हम रेडियो दूरदर्शन का यूज करते हैं तो वो विराट संपर्क करने के लिए, जैसे मास कांटेक्ट करने के लिए हम रेडियो दूरदर्शन का यूज करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है खेत और घर पर व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना क्या कहलाता है। तो ये पर्टिकुलर जब हम किसी इंडिविजुअल व्यक्ति से मिलते हैं तो वो व्यक्तिगत संपर्क के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाचार पत्र, पत्रिकाएं, परिपत्र आदि किस प्रसार शिक्षण विधि के अंतर्गत आते हैं। तो ये समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, परिपत्र ये जो है लिखित के अंतर्गत आते हैं। ये सब रिटन मटेरियल है। जो पत्र है, पत्रिकाएं, ये सब कैसे मेथड में होते हैं, ये सब रिटन फॉर्मेट में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चलचित्र निम्न में से किस प्रकार की प्रसार शिक्षण विधि के अंतर्गत आता है। तो ये इसका ऑप्शन है, आंसर है सी है, दर्शनीय या वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत ये प्रसार शिक्षण आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश से तात्पर्य है किस दशा में कौन सी विधि कितना प्रभाव जनमानस पर डालती है। तो ये है कार्यकुशलता। कार्यकुशलता से तात्पर्य है कि किस दिशा में कौन सी विधि कितना प्रभाव जनमानस पर डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसार शिक्षण विधियों का चयन करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ग्रामीण वासियों की मानसिक एवं शैक्षिक स्तर पर ध्यान देना चाहिए। बी है आर्थिक स्तर पर भी उनकी ध्यान देना चाहिए। सी है शिक्षण साधन की उपलब्धता की जो भी हम वहाँ पे टीचिंग एड्स यूज करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं है, हो सकता है, या कोई चीज मंगाना चाह रहे हैं तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट के साधन है कि नहीं है, तो ये सब ध्यान में रखना चाहिए। तो उपरोक्त ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसार शिक्षण विधियों को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो शिक्षण पद्धतियों की उपलब्धता कि वो शिक्षण पद्धति वहाँ है या नहीं है, या जो है समय की उपलब्धता, या समान स्थानीय परिस्थितियां, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। इन सभी ये सारी ही चीजें जो है प्रभावित करती हैं प्रसार शिक्षण विधि को।